अघोरी साधना एक तांत्रिक साधना है जो भारतीय धर्म और तांत्रिक विद्या से संबंधित है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य जीवन के सभी पहलुओं के लिए समझौता करना होता है और अनंतता के साथ एकता अनुभव करना होता है। इस साधना के अनुयायी अघोरी कहलाते हैं। अघोरी साधना के अनुयायी शव साधना यानी मृतक शरीर के साथ ध्यान और मैथुन जैसे उत्सवों में भी भाग लेते हैं। इस साधना में अंतिम लक्ष्य मरण और जन्म के चक्र से मुक्त होना होता है, जो एक उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था है। इस साधना को अघोरी साधुओं द्वारा अपनाया जाता है, जो विशेष रूप से शिव के अवतार का दावा करते हैं। इन साधुओं का मानना होता है कि मृत्यु शक्ति और जीवन शक्ति की एक रूप है, इसलिए वे इसे समानता के साथ ग्रहण करते हैं और मृत्यु का भय नहीं करते। यह साधना बहुत कठिन होती है और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर अत्यधिक तंग दुश्वार होती है। इस अघोरी साधु की कई कहानियां हैं, जो इनके असाधारण जीवन और साधना के विषय में हैं। एक प्रसिद्ध अघोरी साधु की कहानी निम्नलिखित है। दक्षिण भारत में एक गांव में रहने वाले एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता एक संत थे जो अघोरी साधु थे। लड़का भी अपने पिता के जैसा ही बड़ा हुआ और संतों के साथ अपने बाल्यकाल का जीवन बिताया। बचपन से ही उसे अघोरी साधना का ज्ञान दिया गया था। उसने अपने पिता से बहुत सीखा, जैसे कि मृतक शरीरों के बीच में घूमना और अन्य अघोरी साधनाओं को अपनाना। एक दिन उसने अपने पिता के साथ शहर में जाकर लोगों को देखा जो भूखे थे। वे बेचारे रोटी तलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। तब अघोरी साधु ने लोगों से कुछ धन जुटाया और उन्हें खाने के लिए रोटी खिलाई। लोगों की इस दया की कार्यवाही ने उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना दिया और वह उस दिन से इस दिशा में जीवन बदल गया। उसे यह अनुभव हुआ कि भूखे लोगों की मदद करने से संतों का भी धर्म पूरा होता है। इसके बाद से वह नहीं सिर्फ अघोरी साधना करता था, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए भी अपना समय निकालता था। वह बहुत सारे लोगों की मदद करता रहा और साथ ही अपने अघोरी जीवन का अध्ययन भी जारी रखता था। उसके जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, जिनमें उसने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया और लोगों की सहायता की। उसकी साधना का मूल मंत्र यह था कि समस्त मानवों को एक ही रूप में देखा जाना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। वह सदा लोगों की मदद करता रहा और जीवन के अंत तक अपनी अघोरी साधना करता रहा। यह कहानी महाकाली की भक्ति करने वाले एक अघोरी बाबा की है, जो जंगल में रहता था। उसे जंगल में एक कुंवारी कन्या मिली जो अपने पिता से विवाह के लिए अनुमति मांग रही थी। लेकिन उसके पिता एक अत्यंत धनवान राजा थे, जो उसे किसी गरीब आदमी से विवाह नहीं कराना चाहते थे। अघोरी बाबा ने कुंवारी कन्या की समस्या सुनी और उसे मदद करने का फैसला किया। उसने कन्या को समझाया कि वह जब तक शिव की पूजा नहीं करेगी, तब तक उसे उसके पिता से विवाह नहीं मिलेगा। अघोरी ने कुंवारी कन्या को शिव की पूजा करने के लिए उसकी मदद की और उसे उपदेश दिए कि वह ध्यान और तप करते रहे जब तक उसकी प्रार्थनाएं शिव नहीं सुनते। कुछ दिनों बाद उसके पिता राजा ने उसे एक राजकुमार के लिए विवाह के लिए राज्य से बाहर भेज दिया। लेकिन उसके पिता ने राजकुमार से एक शर्त रखी कि वह राजकुमार को एक असंभव टास्क जिसे पूरा करना असंभव था। उस शर्त के अनुसार राजकुमार को एक स्वर्ण की तार चुनकर उसको बिना टूटे या किसी रगड़े के सूत्र में बांध देना था। उसको 3 दिनों में ही यह काम पूरा करना था। राजकुमार बहुत सोचने के बाद उस टास्क को स्वीकार कर लिया। 3 दिनों तक राजकुमार ने उस स्वर्ण की तार के साथ कई विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया, लेकिन उसे सूत्र में नहीं बांध पा रहा था। वह बहुत व्याकुल था और अपने विवाह के अवसर पर आने वाली अपमान की चिंता से पूरी तरह उबर नहीं पा रहा था।
उस दौरान कुंवारी कन्या ने अघोरी बाबा के समक्ष अपनी समस्या का जिक्र किया। अघोरी बाबा ने उसे राजकुमार के पास जाने की सलाह दी और उसे समझाया कि वह अपने विश्वास और भगवान शिव के आशीर्वाद से यह असंभव लगने वाला काम पूरा कर सकती है। कुंवारी कन्या ने उस स्वर्ण की तार को लेकर ध्यान और तप करते हुए उसे सूत्र में बांध दिया। राजकुमार ने इस सफलता के बाद कुंवारी कन्या का आभार व्यक्त किया और उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। अघोरी बाबा ने बताया कि यह उनकी अघोरी साधना का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यदि आपकी निश्चित दृढ़ता और विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं।